जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल का तो पता नहीं, पर कुछ दिनों पहले हम गए थे वराक वैली के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। ये कहानी तब की है जब हम यहाँ से दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के उस पार एक सुंदर सी जगह है, वहाँ गए। मैं भी क्या बीच में से कहानी सुना रहा हूँ। एक काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमें बहुत लंबे सफ़र पर निकलना है। हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेज़ी का सफ़र। SUFFER सफ़र। लॉजिक पे मत जाओ, बस सफ़र को एंजॉय करो। ये मैं हूँ, ये मेरा गांडो है और हम लोग ट्रेन के लिए रुक रहे हैं। ट्रेन आ गई है, हम लोग उस पर चढ़ेंगे और जाएंगे और हमारा बोझा देखिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सीधे माकुम रेलवे स्टेशन से। वहाँ से हमें अपना ट्रेन पकड़ना था और जाना था सीधे लामडिंग। और सबसे मज़ेदार बात, पहली बार इंडियन रेलवे की ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले आ गई थी। यस, आपने सही सुना, टाइम से पहले। हमें अपना कोच ढूंढना है। D4 कहाँ है नहीं पता, तो चलते चल रहे हैं। ये नहीं, कौन सा पता नहीं पता ये। D1 D2 D3 साथ में थे और ये D4 को जुदा कर दिया सबसे लास्ट में, तो ये रहा अपना D4। सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपने खाला के घर एक शादी अटेंड करने। पहले हम यहाँ से लामडिंग जाएंगे और लामडिंग से फिर बदरपुर रेलवे स्टेशन। बाकी व्लॉग देखते रहो, आगे क्या कब कहाँ कैसे हुआ पता चल जाएगा। और फिर माकुम से लामडिंग तक का 8 घंटे का हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। झुक 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 झुक। भाई साहब हमारे हमेशा की तरह बिजी। और अगर आप इंडियन रेलवे में कहीं जा रहे हो तो इन्हें कैसे मिस कर सकते हो। सो एंजॉय द सीन। सफ़र में हम इतने आगे बढ़ गए थे कि रात हो गई। सो बाहर काली अंधेरी रात है और अंदर नॉर्थ ईस्ट रेलवे वाइब्स। तो आप सीन्स एंजॉय करो, हम तो चले आराम करने। अब सीधे मिलते हैं लामडिंग में।
तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो अभी बजे है 1:20 और हम ये सामान लेके लामडिंग में। रात को 1:20 में हम लामडिंग पहुंच गए और फिर हम स्टेशन में बैठ के इंतज़ार करने लगे, क्योंकि बदरपुर के लिए अगली ट्रेन 2-2.5 घंटे बाद आने वाली थी। तब तक मैं चला चाय लेने, क्योंकि माँ को चाय की तलब है। ठंडा चाय क्यों है बोलो? चाय ठंडा क्यों है? क्योंकि चाय ठंडी पी जाती है। जब तक हमारी अम्मी चाय पी रही है तब तक हम ज़रा स्टेशन की सैर कर लेते हैं। तो लामडिंग स्टेशन से अभी रात के कितने बजे हैं? मतलब रात के नहीं, सुबह के भी नहीं, क्या बोलेंगे इसे, अर्ली मॉर्निंग कुछ भी नहीं पता। 140 रुक 146 हुआ है अभी और पहुँचे हैं बस। ट्रेन है, अगली ट्रेन है हमारी कितने बजे? 4:30 नहीं 3:55। वैसे सुना है स्टेशन में लिफ्ट भी है। अब ऊपर आए हैं तो नीचे भी उतर ही जाते हैं, क्योंकि न्यूटन बाबा कह के गए हैं हर एक वस्तु जो ऊपर जाएगा उसे नीचे भी आना पड़ेगा। अब चाहे वो कागज़ हो, पत्थर हो या फिर इंसान। पुरानी यादें जो है ताज़ा की जा रही है। जो पुरानी जो बोराक वैली की जो वीडियो है वो देख रहे हैं भाई हमारे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। जब तक वो स्टेशन पहुंचता है तब तक हम अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेते हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडे रे बाबा। और ये हमारा ट्रेन आ चुका है। मैं अपने हाथों को लहरा के इसे रोकने की कोशिश में लगा हूँ और ये ट्रेन रुक गया। विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी। भाई सीट मिल गया। अगर आपने इंडियन ट्रेन में कभी भी सफ़र किया है तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे ज़रूर दिखे होंगे। हमें ना अपनी लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है, फिर हम अपनी लाइफ को कोसने लगते हैं कि क्या बकवास लाइफ है, काश ये ऐसा होता, काश वो वैसा होता। पर इन बच्चों को देख के मुझे अपनी लाइफ कितनी अच्छी है वो रियलाइज़ हुआ। इनके प्रॉब्लम्स के सामने मेरे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं ट्रेनों में गुजार देते हैं। सो अगर आपको कभी भी ट्रेनों में ऐसे बच्चे दिखे तो आप इनको कुछ दे पाओ या ना भी दे पाओ, बस एक प्यारा सा स्माइल कर देना, क्योंकि दुनिया में प्यार से बढ़ के और कुछ भी नहीं। हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ट्रेन छुट्टी नहीं है अभी तक, टाइम पर ही आ गई। बस इतनी कहानी। और एक बार फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया और इस बार सफ़र सुहाना होने वाला है, क्योंकि अब नज़ारे दिखने वाले हैं, नदी, सुरंग और खूबसूरत वादियाँ। बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। अब मिलते हैं सीधे सुबह को, तब तक शुभ रात्रि। सुप्रभात फ्रॉम जंगल। अभी सुबह के 5:30 बजे है और मैं उठ गया हूँ क्योंकि मुझे नज़ारे एंजॉय करने।
लगता है कोई बहुत खुश होने वाला है। और हमारी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। इस छोटी सी बच्ची ने सवा सवेरे हम सभी का फुल मनोरंजन कर दिया। शादी करेगा मुझे? तुम्हारा जैसा कमाएगा तभी शादी होगा ना मेरा। तो तुम सुबह रात करेगी। अच्छा, तो नज़ारे देखते देखते एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। हमारे जो भाईजान हैं वो जब छोटे से बच्चे हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे, 1-1.5 साल के, तब की कहानी है ये। तो हुआ ये कि अब्बू और अम्मी ट्रेन से नानी के घर जा रहे थे और सफ़र लंबा था, तो अम्मी भाईजान को लेके ऊपर स्लीपिंग बर्थ में सो गई। फिर बीच रास्ते में कहीं पे भाईजान ने मूत्र विसर्जन कर दिया और उनके छोटे से बॉडी से जो बाढ़ आई उसे ग्रेविटी अंकल अपनी ओर खींचते हुए सीधे नीचे झरने की तरह बहा कर ले गए और वो झरना जाके नीचे जो लोग बैठे थे उन पर गिरा। उस दिन भाईजान का टिकट कटने ही वाला था, लेकिन क्या करें, बच्चे थे इसीलिए बच गए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, जैसे मैं इनमें खो सा गया हूँ कि कोई भटका हुआ मुसाफिर हूँ, कि कोई भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मुसाफिर उस सफ़र का, मुसाफिर उस राह का जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। घर से जो मैं निकल पड़ा हूँ इस लंबे सफ़र में, सफ़र ख्वाबों का सफ़र, सफ़र ज़िंदगी का सफ़र, सफ़र वो जिसे महसूस कर सकूं, सफ़र वो जिसे खुल के जी सकूं, सफ़र वो जिसे अपने दिल में समेट कर रख सकूं। अगर मैं पंछी होता तो इन वादियों में मेरा एक आशियाना होता और उस आशियाने में मैं होता और मेरी तन्हाई। गंडो चना खा रहा है। यूँ तो बचपन से अब तक इन वादियों से कई बार गुजर चुका हूँ। इनसे एक अलग राब्ता है मेरा। मैं जितनी बार यहाँ से गुजरा हूँ कभी भी मायूस नहीं हुआ। हर बार खुश हो जाता हूँ इसकी खूबसूरती से। जितनी बार इसे देखता हूँ उतना ही इससे प्यार हो जाता है, जैसे कोई अपनापन हो यहाँ। बचपन में इन नज़ारों को देखने के लिए भाई और मेरा झगड़ा होता था खिड़की वाली सीट पे, पर अब नहीं होता। अब वक्त ने हमें बड़ा कर दिया है और जिम्मेदार भी। बाकी इस सफ़र के रावी भी हम हैं और मुसाफिर भी। तो अब मैं खामोश हो जाता हूँ और आप सफ़र का लुत्फ़ उठाइए।
और ये हम पहुंच गए बदरपुर रेलवे स्टेशन। वैसे हमारा भाई हमें लेने आया है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ, वो रहा। को लेने आए हैं हमारे रोहन भाई से। हेलो हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं, माँ और भाई आ रहे पीछे पीछे। हमारे इन भाई साहब ने हमें आधा रास्ते पे छोड़ दिया बाइक से। अभी हम टमटम से जा रहे हैं और ये हमारे नए ड्राइवर भाई साहब हमारे उधर के ही हैं, यहाँ पे मिल गए हैं तो ये हमें लेके जा रहे हैं। खैर, अभी हम इतने लंबे सफ़र से आके पहुँचे हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। बाकी की कहानी अगले चैप्टर में सुनाएंगे। बाकी हम राही व्लॉगिंग के फिर मिलेंगे इन्हीं यूट्यूब की गलियों में व्लॉगिंग करते करते।